काल में देखा जाए तो महामारी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है अपनी चरम सीमा की ओर। अपनी चरम सीमा की ओर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा ना। स्ट्रेस होता है, ये अपने आप को हमेशा म्यूटेशन करता रहता है, बदलता रहता है। इसका ये इच्छाधारी नागिन की तरह हो गया है भाई साहब, इसलिए इसे बच कर रहिएगा। बार बार समझाया जा रहा है, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, सेफ्टी रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, बने रहिए, हर चीज़ों का पालन करिए। अगर यहाँ भी आ रहे हैं तो आपको लगभग 2 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी बना के बैठिए, लेकिन मानते ही नहीं है। मास्क लगाना जरूरी है, ये सब समझ में नहीं आता है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हर लोग प्रचार कर रहे हैं आपको, जहाँ देखिए एडवर्टाइज आपको मिल रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं चल रहा है। तो ठीक है, ये तो हम लोग अपना लेकर चलेंगे, जो कोरोना के ऊपर हम लोग डेली लेकर चलते ही है, ठीक है ना। अपडेट रहेंगे ही रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ इसके ऊपर हम लोग बात करते रहेंगे। कोरोना का चेक, जो हम लोग कोरोना चेक करते हैं, इस उपकरण का नाम बताओ क्या है दोस्तों, RT-PCR। RT-PCR का फुल फॉर्म बताओ दोस्तों क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यही ना होता है दोस्तों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अपने पास ये क्या होता है, इसका सिस्टम कैसे होता है, एक लंबे वाले वीडियो में आपको समझाया गया होगा, शायद एक कल वाले में समझाया गया है, समझाया ना, आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट का गया है, उसमें सब चीजें आपको क्या किया गया है, समझाया गया है। लेकिन अगर दोस्तों उधर तो कोरोना चल ही रहा है, लेकिन हम लोगों को पढ़ाई करते ही रहना है। अगर पढ़ाई छोड़ दिया, जैसे दीपक देखा है कि नहीं, दीपक किसके लिए जलता है, अपने लिए चलता है, खुद के लिए जलता है। दीपक दोस्तों इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह अपने लिए नहीं जलता है, वह दूसरों के लिए जलता है। इसलिए यह दीपक क्या होते हैं भाई, वंदनीय होते हैं। वंदनीय का मतलब जानते हैं क्या होता है, पूज्य। इनसे ही पूजा किया जाता है, पूज्य है कि नहीं भाई साहब। दिया जलाकर हम लोग एक दूसरे का क्या करते हैं, पूजते हैं किसी, क्यों, ये दूसरे के लिए जलता है, अपने लिए नहीं जलता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं भाई साहब, दूसरों के लिए जलते हैं और अपने लिए तो जलते ही नहीं है, दूसरों से जलते हैं, जलते हैं उल्टा जस्ट रिएक्शन कर रहे हैं। और जलाओ, खुद को जलाओ, दूसरों से जलोगे तो खुद जलोगे, ठीक है ना। दूसरों से जल रहो, लेकिन वो दूसरों के लिए जल रहा है, क्या समझ में रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसे एक बहुत बड़ा अगर थ्योरी देखा जाए, कॉन्सेप्ट देखा जाए, तो अपने पास एक गणित का जीरो होता है, मात्र जीरो। बताओ क्या है, जीरो का कोई महत्व होता है, नहीं होता है, जीरो का कोई महत्व नहीं है। जब यह अकेला होता है तब, जब जीरो गणित में अकेला होता है तब इसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन यही जीरो किसी के साथ लग जाए तो उसका व्यवहार बदल देता है, नजरिया बदल देता है, उसके मान को बढ़ा देता है। देख रहे हैं कि नहीं। तो संगति कितने ज्यादा डिपेंड करता है, संगति। तो संगति इस समय आप अच्छा बनाइए। कोरोना काल में जो चल रहा है, ऐसा खराब संगति मत बना लेना, क्योंकि आपके दोस्त यार मित्र यूट्यूबर वाले दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, आपके साथ रहेंगे। हो सकता है अगर गलत चीजें देख लिया या गलत चीजों में पड़ गया या दोस्त आपके गलत हो गए या गलत तरीका में लेके जाएंगे, तो आप कहाँ पे जाओगे बताओ, सही संगति में जाओगे या गलत संगति में, गलत संगति में जाओगे। यदि हम आपसे पूछे यह तरीका भी बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भाई साहब, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया भाई साहब, यहाँ पे बताओ ये क्या है, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये बताओ क्या है। अभी बताओ ये क्या लिखा गया है, यहाँ पे कितने लोग बता सकते हैं कि ये क्या लिखा गया है। तो जवाब आ रहा होगा कई लोगों का कि ये 13 लिखा गया है। क्या भाई साहब, ये 13 लिखा गया है। हम बोले 13 नहीं है, तब क्या करोगे, कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों आपकी भी संगति के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपकी संगति अच्छी है तो समझ जाओ आपकी क्वालिटी और पहचान अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आपको नजदीक समझ में आ रहा है कि ये 13 है, तो मुझे अब बताओ ये क्या दिख रहा है भाई, अब बताओ मुझे क्या दिख रहा है। ये ABCD बताओ क्या दिख रहा है, ये ABCD लिखा, 13 लिखा गया है। अब ये B लिखा गया है, यहाँ पे बताओ, देखते ही तरीका चेंज होते हैं, मॉडलिस्ट तरीका में लिखा गया है। अब ये संगति के ऊपर ने डिपेंड किया। अब संगति कहते ही रोब झाड़ रहा है अपना, ये देखो मैं तो ऐसे चेंज हूँ, बदल गया हूँ।
तो ये अपना रूप झाड़ रहा है। तो ये संगति के ऊपर डिपेंड है, आपका व्यवहार के ऊपर डिपेंड है। यदि आपका व्यवहार गलत हो जाएगा तो समझो आपका गुण भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यदि आपको मैं यही लिखा था, यदि मैं यहाँ पे लिख दिया होता दोस्तों 12 और इधर 14, तब आपको ये क्या समझ में आ रहा था? अब बताओ ये 13 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 13 लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? तो 13 कब दिख रहा है? तो संगति ना दोस्तों अपना खूब बढ़िया बनाइएगा जहां तक हो सके, क्योंकि संगति के ऊपर आपका व्यवहार बदल जाएगा। यदि आप दारू गुटखा ये सब नहीं खा रहे हो, अगर संगति अपना लिए हो, केवल और केवल उसके साथ 6 महीना रहिएगा, 6 से 7 महीना, 8 महीना रहिएगा, और देखिएगा आपका पूरा व्यवहार बदल जाएगा, इतने ज़्यादा क्वालिटी हो जाएगा, आधा तो आपके अंदर उसका गुण आ ही जाएगा। 6 महीने में, 8 महीने में जो जिसके साथ रह रहे हैं उसका गुण तो आएगा ही आएगा। अगर आप अच्छे के साथ रहे तो अच्छे का गुण आएगा, और खराब लोगों के साथ रहे तो खराब गुण आएगा, आना ही तय है आपको। इसीलिए बोला जा रहा है संगति के ऊपर आप भी डिपेंड है। तो आप अपना क्या करिएगा भाई, संगति अच्छा बनाइए, व्यवहार अच्छा है। एक हमें गणित के शून्य की तरह हो जाना चाहिए। अगर हम अकेले रहते हैं तो हमारा कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ अगर वह जुड़ जाता है, अगर हम जुड़ जाएंगे तो हमारी व्यवहार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगा, गुण बढ़ जाएगा, हर चीज़ बढ़ जाएगा। तो हमें किस तरह से व्यवहार अपनाना है? एक गणित के शून्य की तरह। किसकी तरह? एक गणित की शून्य की तरह अपने आप को बना लीजिए। गणित के जो शून्य होते हैं ये किसी का इसका महत्व नहीं होता है, लेकिन जब ये अकेला होता है तब। लेकिन जब किसी के साथ ऐड होता है तो यही शून्य क्या हो जाता है, जिसके साथ ऐड होता है उसका महत्व कई गुना बढ़ा देता है। क्या अभी समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये 0 लिखा गया, क्या इसका मतलब, क्या समझ में? इसका मतलब कुछ नहीं है ना। अब जैसे ये संख्या लिखा गया है, क्या 0 है, इसके इधर लिख दो, क्या लग बताओ ये संख्या कितना गुना हो गया? 10 गुना इसका हो गया कि नहीं हो गया? किसी के आगे लगते ही उतना गुना ये बढ़ जाता है भाई, उतनी गुना ये क्या हो जा रहा है, ये बढ़ जा रहा है। देखिए यहाँ पर, तो क्या इसका वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। तो आप अपना भी व्यवहार किसकी तरह लाएंगे? इस शून्य की तरह लाइए, जिसका महत्व कुछ नहीं है, लेकिन जैसे किसी के सामने लगता है, किसी के साथ आता है, इसका महत्व इतने ज्यादा हो जाता है कि इसका कोई सीमा नहीं है। इसी तरह आप भी बन जाइए दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? तो अपना व्यवहार बताओ किसकी तरह रखना चाहिए हम लोगों को? एक गणित की शून्य की तरह। हमेशा न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल में कोई नुकसान नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? तो न्यूट्रल हमेशा बन के रहिएगा, ना बुराई करिए, अगर बुराई ना करिए और ना ही अच्छाई करिए। भाई जब किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करिए, और जब अच्छाई नहीं कर सकते हो बुराई भी मत करिएगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। ना ही अच्छा ना ही बुरा। अगर किसी का करना है तो बुरा ना करिए, अच्छा ही करिए। क्या करिए भाई साहब? अच्छा ही करिएगा। यही सोच रखेंगे, अच्छाई के सिवा और नेगेटिव वाले में मत डालिया करिएगा। उसे हमेशा उसका मनोबल इनकरेज, यानी उसका जो साहस होता है उसे हमेशा क्या करिएगा? बढ़ा के रखिएगा। उत्साह घटाएंगे तो आपकी भी वैल्यू क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा। या तो आपके पास 2 तरीका है, या तो आप 0 बन जाइए जिसे हम न्यूट्रल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? न्यूट्रल कहेंगे। या तो आप पॉजिटिव बनते जाइए। क्या बनते जाइए? या तो आप पॉजिटिव बनते जाइए, और यही लाइफ में अपनाइएगा। पॉजिटिव के सिवा निगेटिव में मत जाइएगा। 0 बन जाओ, कबूल रहेगा, लेकिन बुराई मत करिएगा। समझ में आया क्या? तो इतने पर स्टॉप